Bismillahirrahmanirrahim. Amaydin Punyal, Shurkay Mahfil, अस्सलाम वालेकुम. मौजू ज़रा कानूनी भी है, आईनी भी है, लोकल कस्टमरी लॉ के क्या कहते हैं मुखालिफ भी है. उसके बावजूद जितनी मुमकिन हो इस फोरम के ऊपर हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे. एक और बात समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर जो दो एजेंडे हैं, बल्कि तीसरा एजेंडा भी, तीनों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक लैंड रिफॉर्म का मुतवक्को आने वाले एक्ट के साथ बराह रास्त तीनों का ताल्लुक बनता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. बुनियादी मसला ये है, हमारे यहाँ पुराने वक्तों में जब लोगों को कवानीन का पता नहीं था, इंटरनेशनल लॉ का पता नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पता नहीं था, ये भी एम्पावरमेंट ऑर्डर का पता नहीं था, जम्मू कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आगाही नहीं थी. ऐसे में सरकार ने गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस जिला गिलगित के अंदर खालिसा सरकार के नाम पर गिलगित के लोगों को अपनी ही सरजमीन पर अकेलियत में तब्दील किया. अब जमाना बदल चुका है, गूगल का जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है, एंड्रॉइड का जमाना है. इस जमाने में किसी को उस दौर की तरह बेवकूफ बना के उसकी जमीनों से बेदर करके उसे मुहाजिर नहीं किया जा सकता. इस बात को समझने की जरूरत है. जो इदारों के लोग यहाँ बैठे हैं, अब अगर लैंड रिफॉर्म एक्ट के ऊपर मैं अपने नजरिए के ऊपर बात करूं तो मैं तो उसको मुकम्मल कंडम करूंगा, क्योंकि वो उसका इतलाक गिलगित बल्तिस्तान पर हो ही नहीं सकता अगर मैं अपने नुक्ते नजर पे बात करूं. क्योंकि हमारा नुक्ता नजर ये है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितने भी मामला चलते हैं, अदालती मामला हों, इंतजामी मामला हों या रेवेन्यू के मामला हों, इन मामला को कवर देता है आईन पाकिस्तान. आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 1 और 257 ये वाज़ा करता है कि आज की तारीख तक गिलगित बल्तिस्तान की 28,000 मुरबा मील पाकिस्तान के नक्शे में शामिल नहीं है. यहाँ के 20 लाख जो लोग हैं, वहाँ के 22 करोड़ आबादी के अंदर भी शामिल नहीं है. अब मुस्तकबिल में हमारे इलाके की बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश पाकिस्तान की शहरियत हासिल करने की, शहरी बनने की ख्वाहिश मौजूद जरूर हो सकती है. कर ये इलाका पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्सा बने, यहाँ के लोग पाकिस्तान के आईनी शहरी बनेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर लैंड रिफॉर्म एक्ट जैसा कोई एक्ट लाया जा सकता है. इस वक्त पाकिस्तान के जो लैंड रिफॉर्म एक्ट के ऊपर इनकी डेमोक्रेसी या इनके जो थिंक टैंक्स है, इन्हें गुमराह कर रहे हैं, इनको आग में धकेल रहे हैं. जिस तरह माजी में इमरान खान साहब की हुकूमत में इनके एक नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर थे मोहम्मद यूसुफ, उसने उन्हें कहा कि आप गिलगित बल्तिस्तान को अधूरी आईने सूबा बनाओ. वो भी आग में धकेलने वाली बात थी. उस वक्त भी हर फोरम के ऊपर ऑन रिकॉर्ड भी ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने पाकिस्तान के जिम्मेदार इदारों से ये गुजारिश की कि अगर आप लोगों ने मोहम्मद यूसुफ की इंस्ट्रक्शन पर ऐसा कोई अमल किया तो ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए अच्छा होगा, बुरा होगा, ये बात की बात है. ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए बुरा होगा, ये पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर के ऊपर एक इंटरनेशनल स्टांस जो बयानिया है, इसके बरखिलाफ अमल है, तो लिहाजा आप ना बनाएं. उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की 90% जो लीडरशिप जो नेगोशिएशन कर रही थी, वो बार बार जिम्मेदारी को कह रही थी कि आप फौरी तौर पर उभरी सूबे का ऐलान करें. उधर जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उन मुज़ाकरात में हम दो ही लोग थे, नवाज खन्नाजी साहब और मैं, हम ये कह रहे थे आप उभरी सूबा नहीं बना सकते हो, इसको बनाने से इज्तनाब करो. एट द एंड 2 साल की प्रैक्टिस के बाद साबित ये हुआ कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था, जो बनवाना चाह रहे थे उनका मौक़िफ़ गलत था. अब समझने की बात यह है, आज की तारीख में आईन पाकिस्तान की रोशनी में ये इलाका जम्मू कश्मीर के मसले के साथ मुंसलिक है. ये इलाका जम्मू कश्मीर के मसले के साथ मुंसलिक है. गिलगित के अंदर कानून साजी करने के लिए
श्रीनगर और मुजफ्फराबाद वाले मामला को देखना है, हैदराबाद, कराची और लाहौर वाले को देखेंगे तो ये पाकिस्तान की अपनी सालिमियत के लिए खतरनाक हो सकता है। हम ये कहते हैं, अब हम सीधे बात करें, अगर पुनियार के हदूद में आके बात करें, पुनियार के हदूद में आके बात करें लैंड रिफॉर्म, देखिए पुनियार के अंदर माजी में बुरशार के जमाने में, बलौर के जमाने में, दर्दिस्तान के जमाने में या महाराजा जम्मू कश्मीर के जमाने में पुनियार एक राजवाड़ा था। यहाँ पर राजा हुक्मरान होता था। हमारे जिन लोगों के पास जमीनें थी वो 3 किस्म का टैक्स देते थे, जिसको हम मालिया कहते हैं। मालिया हम देते थे, एक तो जो जमीन हमारे ज़ेर इस्तेमाल है उसका हम अलग देते थे, मुतवक्की तकसीम होने वाली जमीनों का हम अलग देते थे, चरागाहों का हम अलग देते थे। जिस शख्स ने जिस जमीन की मालिया तय की है वहां पर दस्तूर पुनियार के मुताबिक लब दरिया से लेकर पहाड़ की चोटी तक पुनियार के लोगों की जाती मलकियत है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई खालिसा सरकार की जमीन का वजूद नहीं है। खालिसा सरकार का ताल्लुक रंजीत सिंह की दरबार से था। रंजीत सिंह की दरबार के साथ पुनियार का और गिलगित बल्तिस्तान का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। हम 1846 से लेकर 1947 तक हम महाराजा जम्मू कश्मीर के ज़ेर नगीन रहे हैं। पुनियार का राजा जवाबदार था श्रीनगर की दरबार का, पंजाब की दरबार का वो जवाबदार नहीं था। पुनियार का राजा टैक्स हमसे लेता था, आगे जो टैक्स देता था वो महाराजा को देता था, गुलाब सिंह को, रणधीर सिंह को, प्रताप सिंह को और आखिरी हुक्मरान हरी सिंह को देता था। 1947 में बरसगीर तकसीम होकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान मारिज़ वजूद में आए। जम्मू कश्मीर की रियासत 3 हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा हिंदुस्तान के पास रहा जिसको हिंदुस्तानी ज़ेर कंट्रोल जम्मू कश्मीर कहते हैं। 2 हिस्से पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल आए नवंबर 1947 में। एक जिसको नामनिहात हम आजाद कश्मीर कहते हैं, आम आदमी उसको आजाद कश्मीर कहता है, दुनिया उसको पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल जम्मू कश्मीर कहती है, और तीसरा गिलगित बल्तिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारी राय के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत किसी किस्म का कोई लैंड रिफॉर्म ला ही नहीं सकती है। चले लाए वो भी हम कबूल करेंगे। मैं अपने नजरिए से हट के आम आदमी की जबान में बात करता हूँ। इस सूरत में हम लैंड रिफॉर्म एक्ट को सपोर्ट करेंगे। जो दस्तूर पुनियार को कानूनी शक्ल में कबूल करेगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। दस्तूर पुनियार की वायलेशन होगी तो गिलगित बल्तिस्तान में जो मुजामत होगी तो वो तो होगी ही होगी। पुनियार के लोग मरेंगे, पुनियार के लोग कटेंगे, पुनियार के लोग एक इंच जमीन से दस्तबरदार नहीं होंगे। पुनियार के लोगों को जमीन से दस्तबरदार कानून साजी तो छोड़े, बम डाल के अगर जमीन की इतनी जरूरत है कि गिलगित बल्तिस्तान पुनियार के लोगों को, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बम से उड़ाने के बाद जमीन लेना है तो ले लें। जिंदा जब तक रहेंगे एक एक इंच जमीन की हम अपनी हिफाजत करेंगे। लैंड रिफॉर्म एक्ट के हम खिलाफ नहीं है, LHA के इस प्रोजेक्ट के भी हम खिलाफ नहीं है। हमारे बहुत सारे दोस्त इस पर यहाँ शिरकत इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनका ख्याल ये है ये मसला तो BLC से लेके लंगर तक के अवाम का है, ऐसा नहीं है। ये हमारे आने वाली नस्लों का मसला, इसको समझने की जरूरत है। जब MID ने पुनियार से हमारी निशस्त हुई, हमने ये कहा रेट कितना दे रहा है ये अगली बात है, रेट मार्केट के मुताबिक है या नहीं है ये अगली बात है। जो हमारे गैर तकसीम शुदा जमीनें हैं, जिस तरह दलियाजी के पास जो हमारी जमीनें हैं, अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं ये शिरके चौकी वाली साइड की जमीनें हैं, यहाँ पर जो हम गुलर मुश्को कहते हैं ये जमीनें हैं, पुनियार के हदूद में मैं कह रहा हूँ, या आगे दमात और हाय के दरमियान ये जमीनें हैं। इन जमीनों की हम ये नहीं कहते हैं कि 50 लाख कनाल का दे दो, हम ये कहते हैं सिंबॉलिकली 2000 रुपए कनाल का भी दे दो, क्योंकि 2000 से साबित होगा कि ये जमीनें हमारी है। याद रखें अगर इस बार इस LHA के प्रोजेक्ट में, इस बार इस LHA के प्रोजेक्ट को हम ये देश से लंगर तक के लोगों का मसला समझ के, अगर पुनियार के लोग, स्टोमन के लोग, यासीन के लोग, कुटुस के लोग, खंडर के लोग इनको तनहा छोड़ेंगे, एक बार हाई वालों को कंपनसेशन नहीं मिला तो सारे केजर को अपनी पंचर जमीनी से दस्तबरदार होना पड़ेगा। ये दस्तबरदारी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और कल एक और बात मैं करता चलूं, देखिए MID ने पुनियार, मैं सियासत का स्टूडेंट हूँ, 1997 से इसी चौक के ऊपर
ہم نے 50 سے زیادہ تحریکیں چلائی ہیں، 50 سے زیادہ. سب سے سنجیدہ تحریک یہی تحریک ہے ہمارے بنیاد کی. اس کو سپورٹ کرنا وقت کی اشد ضرورت ہے. یہ سیاست کے لیے نہیں، بچوں کے مستقبل کے لیے، زمینوں کے مستقبل کے لیے. آئے ہم سب مل کے اس حلقے سے ہے یا نہیں ہے، میرا گھر جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، میں قبر میں رہتا ہوں، سلطے میں رہتا ہوں، شمبیر میں رہتا ہوں، لنگر میں رہتا ہوں. واللہ خدا کی قسم اس بار یہ کمپنسیشن فیصلہ کرے گا کہ یہ زمینیں ہماری ہے یا اسلام آباد سے آنے والی بیوروکریسی کی ہے. اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ زمینیں ہماری ہے تو واللہ تن مندن کے ساتھ عمائدین پنیال کو ہم مل کے سپورٹ کریں. اور انتظامیہ بالخصوص ڈپٹی کمشنر صاحب سے میں مخاطب ہوں، کنکلوژن میں مخاطب ہوں. ڈی سی صاحب آپ کے بارے میں عمائدین پنیال کی بھی پچھلے 2 ہفتے پہلے تک بہت اچھی رائے تھی آپ کے حوالے سے. گزر کی سیاسی پارٹیوں کے بھی آپ کے حوالے سے اچھی رائے ہے. فلٹ افیکٹس بوبر کے ہوں، شیر قلعہ کے ہوں، آپ کے بارے میں اچھی رائے تھی. لیکن ایک کام آپ بڑا غلط کر رہے ہیں عمائدین پنیال کے ساتھ. عمائدین پنیال کوئی سیاست کرنے نہیں آ رہے ہیں، الیکشن لڑنے نہیں آ رہے ہیں. یہ ریسٹ ہاؤس ٹھیکیداروں کے لیے کھلا ہے، سیاسی پارٹیوں کے لیے کھلا ہے. پنیال کے بیٹوں کے لیے، پنیال کی زمین پہ بات کرنے کے لیے 144 نافذ کیا جاتا ہے. اس کی ہم بھرپور انداز میں مزاحمت کرتے ہیں. ضرورت پڑ گئی تو ہم مزاحمت بھی کریں گے. دوسری بات آپ اس پر ریلیو کریں. دوسری بات یہاں پر مرغی کے چوزے بیچنے والے لاؤڈ اسپیکر لگا کے محلوں میں جاتے ہیں، ان کا لاؤڈ اسپیکر کوئی نہیں اٹھاتا ہے. یہاں ہمارے موبائل کے فرنچائزی بھائی جو ہے سرے بیچنے کے لیے مائک کا استعمال کرتے ہیں، کوئی نہیں روکتا ہے. کل عمائدین پنیال کے جن نمائندوں کو اسپیکر استعمال کرنے کی وجہ سے پابند سراسل کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی تفریق کی گئی. ڈی سی صاحب ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں، خدا را 2 سال آپ نے بہت اچھے یہاں پر گزارے ہیں، لوگوں کے دل میں آپ کے لیے قدر ہے. اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے یہ سب کچھ آپ کے احکامات پہ ہو رہا ہے، تو ایسے احکامات جاری نہ کریں، یہاں نفرتیں نہ بڑھائیں. اگر یہ ان لوگوں کے مطالبات میں سے کوئی مطالبہ غلط ہے، آئے ریسٹ ہاؤس میں، آئے ڈی سی چوک پر یا بلائے ڈپٹی کمشنر آفس، ہم دلیل سے بات کریں گے کہ یہ لوگ حق ہیں. دلیل سے آپ کو ثابت کریں گے کہ کوئی غلط مطالبہ یہاں پر موجود نہیں ہے، کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، کسی نے الیکشن نہیں لڑنا. آخر میں وقت بھی زیادہ ہے، موسم بھی درست نہیں ہے، حالات بھی ٹھیک نہیں ہے. آخر میں اپنی جانب سے اہلیان پنیال ضلع بیزر کے تمام لوگوں کی جانب سے عمائدین پنیال کی جو ٹیم ہے بیس سے لے کے خبر تک، اس ٹیم کی بالخصوص جو اس کے بزرگان ہیں، وزیر مطلوب صاحب ہیں، چاچا محترم ہیں، وکیل صاحب ہیں، اور سب سے زیادہ نظرت بھائی، یہ لوگ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں. ان میں سے کسی کا الیکشن لڑنے والا ایجنڈا نہیں ہے. یہاں تحریکیں اکثر الیکشن کے دنوں میں الیکشن کے لیے لڑی جاتی ہے. ہم سب کو ان کا مشکور ہونا چاہیے. میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت دیا، معذرت چاہتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.